कश्मीर में जब 2 दिन बारिश होती है तो सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट, सीनियर राइटर तनवीर हयात साहब मौजूद है जो शरी की गुफ्तगू हमारे साथ जारी रखेंगे। डॉक्टर साहब, पहले आपका वेलकम है अर्ली टाइम्स में। ये बताइए, जब 2 दिन कश्मीर में बारिश होती है तो सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। कल वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 2014 से हमने क्या सीखा, क्या अभी तक कश्मीर में क्या हुआ, सैलाबी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए सरकार ने अभी तक क्या किया? शुक्रिया आवाज साहब। देखिए, अभी जो ये आप कह रहे हैं कि 2 दिन के बाद ही जो है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है कि वो सामने आ रहा है। अगर आप इसको देखें तो 2014 का सैलाबी सूरत-ए-हाल आपको शायद याद होगा कि 5 दिन के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई है, 5 दिन के बाद। लेकिन अगर आप आज देखेंगे 2025 में तो विद इन 24 आवर्स सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है कि वो पूरा पैदा हो गई है। तो कम से कम पहले ये सोचना है कि आखिरकार इन सालों में 14 से लेके 25 तक आप देखिए कि कितना जो है कि हमने इन पानी के नदी नालों को किस तरह से हमने तबाह बर्बाद कर दिया है, और इसको जो है कि किस तरह से हमने इनकी तबाही मचाई है कि 5 दिन से लेके अब सुकड़ के ये हो गया है 24 आवर्स में जो है कि सैलाबी सूरत-ए-हाल जो है कि यहाँ पैदा हो गई है। और अगर आप बारिश भी देखें तो बारिश भी उतनी ज्यादा नहीं पड़ी है कि जो हम 2014 में जो आप जो है वो देख रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले जो है कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का अगर हम देखें तो सबसे पहले यह है कि जो हमने नदी नालों और दरियाओं का जो हमने सबसे पहले रिवर बेडिंग और माइनिंग वगैरह जो रेत इसके बेदुरेग निकाला गया है, हमने जो इसकी वेन्स रहती है, देखिए एक जिस तरह से हम लिविंग है इसी तरह से इनका भी एक, अगर हम उस हिसाब से देखें तो हमारे जो रिवर्स जो है, हमारे रिवर जहलम की अगर आप सूरत-ए-हाल देखेंगे, आप देखिए 20 फुट तकरीबन हमने इसको 20 फुट 30 फुट के जो है कि नीचे गहराई में हम गए हैं। इसमें जितने भी इसके अपनी वेन्स है वो सारी वेन्स इसके डिस्ट्रक्ट हो गए, तबाह हो गए हैं, डिस्कनेक्ट हो गए, जिसकी वजह से जो है कि अभी पानी का ऑटोमेटिकली जो है कि हम वो देखते हैं कि यहाँ पे डॉट कंडीशंस भी कभी कभार हो जाती है। अब मसला ये इस बात का है कि जो हम देखते हैं, अब हमने इसमें क्या किया है, हमने जो छोटी छोटी नदी नाले हैं जहां से ये पानी का निकास होता था, बदकिस्मती से हमने उन पे कंस्ट्रक्शंस की है। ये तो दूसरी इसमें मुसीबत जहां से डिस्चार्ज होता था पानी जो है, इसको निकलने के लिए एक ही सूरत है कि जहां से इसको अपना रास्ता होगा, ये अपने रास्ते से खुद चलता है। अब जब ये रास्ता हम खाएंगे, इसके ऊपर हम बनाएंगे, कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन करें, चाहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाए, चाहे हम अपना कोई मकान इसमें बना, रेजिडेंशियल हम इसमें बनाए, तो सीधी सी बात है जब पानी का बहाव ऊपर से ज्यादा पानी आएगा तो ये जाएगा कहाँ? ये तो सीधे हमारे घर के अंदर आएगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अंदर आएगा। मस्जिद इसके ऊपर बनाएंगे तो मस्जिद में चला जाएगा, मंदिर बनाएंगे तो मंदिर के अंदर जाएगा पानी। यानी कि नेचर जो है अपना बदला लेना इसको आ ही जाता है। जी बिल्कुल। अब जो है समझना है हमें 2-3 चीजों की तरफ में जो है कि लोगों का जो है कि जो है मैं उनके शऊर को मैं ये झंझोड़ रहा हूं कि कम से कम उनको 2-3 चीजों पे जो है उनको देखना चाहिए। नंबर 1, जितने भी अभी हमारे पास जहलम इस वक्त जिस कंडीशन में है, जिस सूरत-ए-हाल में है, फिलहाल कम से कम इसको इस हाल में फिलहाल रखना है, जरूरी है, प्रोटेक्टर रख जितना हमारे पास अभी है। देखिए, एक्सपर्ट्स का मानना कुछ और भी है, उस पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम ये कहेंगे जितने भी अभी हमारे पास नदी नाले हैं इंक्लूडिंग जहलम है, कम से कम इसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसको हम फिलहाल बाहर इसी तरह से रखें जिस तरह से हमारे पास है। फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। इसके दोनों तरफ जो इसके बैंक्स है उन पे कोई कंस्ट्रक्शन जो है कि नहीं होनी चाहिए, और जहां पे ज्यादा इंक्रोचमेंट हुई होगी वहां पे कम से कम उसको रेस्टोर करना वो लाजमी है। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी डिफॉरेस्टेशन होती है, हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप देखिए कश्तवाड़ का भी हाल ही में जो वाकया आया है पेश, क्लाउड बर्स्ट हो गया, वो तो कोई ये ऐसा नहीं है कि वो ऑल ऑफ सडन ऐसा ही हो गया। अगर हम देखें रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है, उसमें जो वहां पे जो आपको पता ही है को वो वहां भी एक टेम्पल के लिए वो रास्ता वगैरह जो पहाड़ों को खोद कर बनाया गया है, उसमें जो है कि साइंटिफिक प्रोसीजर उसमें फॉलो नहीं किया गया है। अगर हमने पहाड़ को काटा है, पहाड़ को काटना है इसके लिए एक बाज़ाब्ता तौर एक साइंटिफिक स्केल होती है, उस साइंटिफिक स्केल के मुताबिक वहां जिस कंपनी को वो कंस्ट्रक्शन के लिए दिया गया था वो रोड बनाने के लिए, उन्होंने साइंटिफिक वो मेजर्स फॉलो नहीं किए हैं। नतीजा क्या निकला है कि वो पहाड़ खिसकता गया और नतीजा हमारे सामने है कि आप देखिए कि कितनी जानें वहां पे जाया हो गई है। इसी तरह से इन क्लाउड बर्स्ट पहले भी होता था, लेकिन इस नवियत के नहीं होते थे।
जब हमने जंगल को खत्म किया, जब हमने पहाड़ को खत्म किया है, तो ये नेचर जो है ये अब हमसे बदला लेता है। इस बदले को अगर रुकाना है तो पेड़ को दोबारा लगाना है, और जंगल को इस तरह से जो है, पहाड़ को इस तरह से खोदना कती तौर भी जो है कि मैं समझता हूं कि वो सही नहीं है। अगर हम इस तरह से इनको खोदते रहेंगे, नतीजा ये रहेगा कि ये हमसे अपना बदला लेगा। तीसरी बात, अब आप देखिए कि जहलिम अगर आप देखेंगे, ये तो 300-400 साल पहले भी तो यही कंडीशन थी। तब से आप देखिए कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है। उनका जितना भी अब जो है कि हमारे मुस्तमिल पानी जो घरों से निकलता है, जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, होटल्स वगैरह से, वो सारा जो है कि वो पानी भी इसी में चला जाता है। तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यही निकलता है कि जब हमने इसमें ये पूरी गंद मचाई है, तो ये अब हमसे ये बदला लेता है। अभी जो है कि इसके पानी के इनकास के लिए, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि अगर हमें पानी सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करना है, तो पैरेलल एक जहलिम की तरह हमें एक और दरिया बनाने की जरूरत है। अब ये तो फिलहाल नामुमकिन सी है। जब हम पुराने को रेस्टोर नहीं कर पा रहे हैं, तो एक नया बनाना, वो तो मैं समझता हूँ वो बहुत मुश्किल है। कल भी जो है कि सीएम का एडवाइजर कुछ ऐसा कह रहा है कि हमारे पास कुछ प्लानिंग है, हम चाहते हैं कि हम उसमें जो है कि कुछ ऐसे कंडीशंस यहाँ पे हम फुलफिल करें, प्रिवेल हो जाएं कि जिस तरह से हम इस सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल जो है कि करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए क्या है, उनको एक प्लानिंग बनानी चाहिए। पहले प्रॉपर एक एक्सपर्ट्स का टीम बनना चाहिए जो इसमें प्रॉपरली एक्सपर्ट्स इसको देखें। अगर इसको कंट्रोल करना है तो पहले इसको हम काजेस देखें। जब वो काजेस हम देखें तो उन काजेस पे फिर प्रैक्टिकली हमें कुछ एक्शन करने की जरूरत है। जिस तरह से हमारे पास एक ब्लूप्रिंट आएगा तो ब्लूप्रिंट पे फिर हमें एक्शन करने की जरूरत है। आखिरी सवाल डॉक्टर साहब, अमूमन हम वर्कशॉप्स देखते हैं कि माहौल को बचाना है, माहौल का ऐसे करना है, तमाम जो सरकारी महकमे हैं वो वर्कशॉप्स करते हैं मार्च से लेकर दिसंबर तक। मगर ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? आखिर में क्या मैसेज रहेगी आपकी सरकार से, ताकि दोबारा ऐसी सूरत जो हमने 14 में देखी, अब 25 में देखा, अब और सरकारी तौर ये बताया जाता है कि अगले 15 दिन काफी क्रूशल है। किस तरह सरकार को जो है ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए, और आखिर में आपकी क्या गुजारिश रहेगी? देखिए, इसमें जो है कि गवर्नमेंट को जो है कुछ ड्रास्टिक जो है कि स्टेप्स उठाने की जरूरत है। जब तक कि वो ड्रास्टिक स्टेप्स ना उठाए, तब तक इस सिचुएशन को हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर हमें पानी को साफ रखना है, नदी नालों की सफाई का जहां तक मसला है, या अगर इस तरह से हमें कोई शिकायत मिल रही है, क्या गवर्नमेंट ये नहीं कर सकता है कि अगर किसी के खिलाफ भी हमें कोई कंप्लेंट मिले तो हम राशन स्टोर से इसको राशन नहीं देंगे? बिल्कुल। तो एक मेजर ले लें, आप देखिए कि आप समाज में कितना कंट्रोल, खुद ब खुद कितना कंट्रोल हो जाएगा। अब ये गवर्नमेंट तो करेगी ही नहीं। क्यों नहीं करेगी? वो तो वही जवाब देंगे क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो चीजें। अगर इसमें जो है कंट्रोल अगर करना है, एक मिसाल में अगर आप चाहें मिसाल एक में पेश कर रहा हूं तो बताइए। इंडिया का एक बादशाह रहा है सुल्तान अलाउद्दीन खलजी। अलाउद्दीन खलजी के दौर में क्या था, मार्केट में जो चीजें बिकती थी वो अक्सर या तो उसमें वजन कम रहता था या उसमें कुछ और मिलावट वगैरह उसमें साथ रहता था। जब उसके बहुत सारे कंप्लेंट्स मिलने शुरू हो गए हैं, तो फाइनली उसके एक एडवाइजर ने उसको कुछ एडवाइस किया था कि हम इस तरह से जो है इसको कंट्रोल कर पाएंगे। फाइनली उन्होंने क्या किया है, इसने एक ग्राहक को रास्ते में देखा है, तो उसके हाथ में कुछ शुगर कुछ 1-2 किलो है, तो उससे पूछ लिया है कि जनाब क्या लाया है? बोला कि जनाब मैंने ये शक्कर लाया है दुकान से। कितना लाया? मैंने 1 सह लाया है। ये तो एक पैमाना था। उस पैमाने को जब उसने नापा है, उसमें 200 ग्राम कम निकले थे। अच्छा, किस दुकानदार से लाया? मैंने फलानी के पास लाया। बादशाह अपना सारा जो दरबार उसको साथ में थे, चले गए दुकानदार के पास। उसके बिल्कुल थाई पे 200 ग्राम गोश्त उठाया गया है। यानी उसको इतना काबिल सजा जुर्म मिला कि ये एक मिसाल बन गई है। अलाउद्दीन खलजी को पूरे इंडिया की हिस्ट्री में लिखा जाता है कि मार्केट कंट्रोल करने में जिस तरह से इसने कंट्रोल हासिल किया है, पूरी इंडिया की तारीख में इस तरह से किसी ने और भी कंट्रोल नहीं किया है। मैं कह रहा हूं कि इसी तरह जो है कि अगर हम आज ये चीजें जो है कि कंट्रोल करने की, अगर हम गवर्नमेंट कहें कि हम कंट्रोल करें, मैं कहता हूं बस एक ही काम है इनको, ये इतना ऐलान करे, अगर कोई भी गंद मचाए, अगर किसी ने एनक्रोचमेंट की है इस नदी नालों के साथ, चाहे इसमें वो कूड़ा करकट डालता है या इसमें गंदगी या मुस्तमिल कोई भी चीज अगर इसमें डाले, या अगर इसमें किसी ने एनक्रोचमेंट करके कोई कंस्ट्रक्शन किया है, उसको हम राशन डिपो से कोई राशन नहीं मिलेगी। किसी भी खिलाफ कंप्लेंट अगर होगी, ब्लैक लिस्ट हो जाएगा, उसको राशन नहीं मिलेगी। आप देखिए कंट्रोल कितना होगा। ये तो प्रैक्टिकली करना है। अगर इनको करना है, ये प्रैक्टिकल करना है, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट को कम से कम एक्सपर्ट का एक टीम बनाई, एक कमेटी बनानी चाहिए, ताकि वो रिकमेंडेशंस दे। उन रिकमेंडेशंस पे फिर अमली तौर जो है कि
काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया बात करने के लिए। थे हमारे साथ डॉक्टर तनवीर हयात साहब, जिनने कहा कि सरकार को मेजर्स उठाने की जरूरत है, तब जाके हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बच जाएंगे। और दूसरा, जम्मू कश्मीर में 2 दिन के बाद क्यों सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा होती है, इस पे सरकार पे भी रेस्पॉन्सिबिलिटी यही कि उनको स्टेप्स उठाने चाहिए। अर्ली टाइम्स ब्यूरो रिपोर्ट।